चलिए शुरू करते हैं 2000 खबरें। नहीं रहे जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, दिल्ली के एम्स में लिया आखिरी सांस। दिल का दौरा पड़ने के बाद 42 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे राजू। कल होगा राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार। दिल्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार। राजू को होटल में जिम करते वक्त 10 अगस्त को पड़ा था दिल का दौरा। राजू को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी। इसके बाद उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी के खिताब से नवाजा गया। राजू श्रीवास्तव ने 1988 में तेजा फिल्म से करियर की शुरुआत की थी। फिल्म बाजीगर में भी छोटा रोल प्ले किया था। बचपन से ही कॉमेडियन बनना चाहते थे राजू श्रीवास्तव। हमेशा से अमिताभ बच्चन की मिमिक्री की और गजोदर बनकर सबको हंसाया। राजू श्रीवास्तव ने बिग बॉस और बिग ब्रदर में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा वो अपनी पत्नी शिखा के साथ नच बलिए 6 में भी नजर आए थे। कॉमेडी का महामुकाबला में भी वो आ चुके हैं। राजू श्रीवास्तव को 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हो गए। राजू श्रीवास्तव 19 मार्च 2014 को भाजपा में शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में नॉमिनेट किया था। राजू श्रीवास्तव को 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। पीएम मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, राजू श्रीवास्तव ने हमारी जिंदगी को रोशन किया। राजू श्रीवास्तव हमारे दिल में रहेंगे। परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन राजू श्रीवास्तव को दी गई श्रद्धांजलि। सभी सदस्यों ने 2 मिनट का रखा मौन। सीएम योगी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि वो एक अच्छे कलाकार थे, बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते थे। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। राजू श्रीवास्तव के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। ट्वीट में लिखा, राजू श्रीवास्तव के निधन का दुखद समाचार मिला। उनके परिजनों को भगवान दुख सहने की शक्ति दे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राजू श्रीवास्तव को विनम्र श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति। अभिनेता ही नहीं, वो भाजपा के नेता भी थे और बहुत ही लोकप्रिय और बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे अच्छे मित्र भी थे, लेकिन आज उनका दुखद निधन बहुत बड़ी सामाजिक, राजनीतिक, फिल्म जगत की क्षति है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने चरणों में आसान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राजू श्रीवास्तव अपने गांव की भाषा को कभी नहीं भूले। उनके परिजनों को दुख सहने की ताकत मिले। दुखी है। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अवधीपुट को, अपने गांव गरीब की भाषा को कभी नहीं भूले। जब भी उनका कोई वीडियो आता था, ये स्टेज शो करते थे, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, उनकी कहीं न कहीं गांव की भाषा को लेकर के आते थे। उनकी ज़मीनी ट्रस्ट था। उनकी अपूर्णी क्षति है उनके निधन से। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें और उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, उनके प्रशंसकों को, उनके परिवार वालों को इस अपूर्णी पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान। अखिलेश यादव ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर अफसोस जाहिर किया। कहा, देश और दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। राजू श्रीवास्तव का बहुत साधारण व्यक्तित्व था। अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। राजू श्रीवास्तव के निधन पर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने दुख जताया। कहा, उन्होंने सिर्फ देश और प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। परिवार के प्रति जताई गहरी संवेदना। राजू
राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसे स्टार के रूप में हुए जिन्होंने एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे और पूरे देश में ही नहीं दुनिया में उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम हास्य जगत में, हास्य कविता में उन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी पूरी संवेदना उनके परिवार में। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राजू श्रीवास्तव को बेहतरीन कलाकार बताया। कहा, राजू श्रीवास्तव ने अपना जीवन खपाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। श्रीवास्तव जी एक ज़बरदस्त कलाकार थे। संकट के समय में, दुनिया में जब संकट आया, कंटक आया या कोई भी समस्या थी तो लोगों की आंखों में खुशी आए, चेहरे पे मुस्कान आए, उसके लिए वो लगातार उन्होंने अपने जीवन को खपाया। मेरी तरफ श्रद्धा सुमन मैं देता हूँ और साथ ही साथ उनके परिवार, उनके चाहने वालों को इस दुख को सहने की खुदा, भगवान, गॉड शक्ति दे, ये मैं दुआ करता हूँ। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक जताया। कहा, भगवान उनके परिजनों और फैंस को दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव अपना भाई, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कॉमेडी किंग के निधन को भारतीय कला जगत के लिए बड़ी क्षति बताया। कहा, इसकी भरपाई मुश्किल। राजू श्रीवास्तव का निधन एक बहुत बड़ी क्षति है भारतीय कला जगत को, और उन्होंने और ख़ासतौर से आम जनता के लिए जिस तरह का हास्य उन्होंने बनाया था वो बहुत लोकप्रिय हुए थे, और उनके निधन से एक इतना बड़ा शून्य पैदा हुआ है कि उसको भर पाना मुश्किल होगा। हमारे शहर कानपुर से थे, हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे, हमारे पास आते रहते। कॉमेडी किंग के निधन पर बोले भजन सम्राट अनूप जलोटा, राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत मुश्किल, इतना मशहूर होने के बाद भी नहीं बदले। राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूं जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर एक्टर अनुपम खेर ने अफसोस जाहिर किया। कहा, वो रील और रियल लाइफ में एक जैसे थे, उनके दिल में सबके लिए अच्छे विचार थे। राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मैंने कहा, मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कॉमेडियन सुनील पाल ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर कहा, काश आज का दिन नहीं आता, ये अफवाह होती, कुदरत कोई चमत्कार कर देती। प्रिय राजू भाई, आपकी दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे। आपको हंसता, खेलता, गाता सुना, देखा हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार। कुशीनगर में चोरी की घटना की जांच करने वाले एसआई बने गणित के अध्यापक। बच्चों को एसआई ने पढ़ाया 1 घंटे गणित का पाठ। एसआई के बच्चों को पढ़ाने का वीडियो वायरल। सहारनपुर में 17 दिन से गायब टीचर और छात्रा के शव पेड़ से लटके मिले। दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में संगीतकार आदर्श मिश्रा की गोली मारकर हत्या से सनसनी। कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदर्श मिश्रा को सम्मानित किया था। घटना की जानकारी होने पर सांसद दिनेश लाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की।
पिथौरागढ़ में फैक्ट्री लगाने के नाम पर पूर्व सैनिकों से करोड़ों रुपए की ठगी। पूर्व सैनिकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। बस्ती में पूर्व विधायक रवि सोनकर के गुर्गों पर एक परिवार के साथ गाली गलौज का आरोप। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित का आरोप जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं पूर्व विधायक के गुर्गे। रामनगर में डीएफओ ने वन कर्मियों के साथ की गश्त, जंगल में होने वाली वन आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश। कासगंज के ढोलना में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक और महिला की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी से पुलिस ने बरामद किया हाथ से लिखा प्राचीन कुरान शरीफ। दीवारों में छुपा कर रखी गई थी किताब। मदरसा आलिया से चोरी हुई थी यह किताब। दीनदयाल गया रेलवे रूट पर पटरी से डिरेल मालगाड़ी। कुमाऊं स्टेशन पर हादसा। रूट बाधित होने से कई ट्रेन के परिचालन पर असर। यात्रियों की बड़ी परेशानी। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा टला। लामबगड़ में कार पर गिरा बोल्डर। कार के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। कार सवारों को सुरक्षित निकाला गया। फिरोजाबाद में रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरी मैजिक को मारी टक्कर। मैजिक सवार 15 श्रद्धालु घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में 2 की हालत गंभीर। बालाजी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे सभी श्रद्धालु। शुकोहाबाद के NH2 ऑरेंज के पास हुआ हादसा। बलिया में सरकारी स्कूल के कमरे से भारी मात्रा में मिड डे मील का अनाज हुआ बरामद। अनाज का वीडियो वायरल होते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच बैठाई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। हनुमानगंज के प्राथमिक विद्यालय दुमदुमा का मामला। सभा पर हमलावर ओपी राजभर नई रणनीति बनाने में जुटे। सीएम योगी से मिले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। बेटा अरविंद राजभर भी रहे साथ। सीएम योगी से मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने किया बड़ा दावा। कहा भर और राजभर को एसटी में शामिल करने के मुद्दे पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। सीएम पिछड़ी जातियों के लिए कर रहे हैं काम। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा सत्ता जाने के बाद मछली की तरह तड़प रहे हैं अखिलेश यादव। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। फतेहाबाद से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज। विधायक के बेटे लक्ष्मीकांत के खिलाफ भी एफआईआर। विधायक छोटेलाल वर्मा की बहू शालिनी ने दर्ज कराया मुकदमा। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा सत्ता जाने के बाद मछली की तरह तड़प रहे हैं अखिलेश यादव। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग की परीक्षाओं का जारी किया कैलेंडर। समूह ग के प्रथम चरण की परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी। पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को जल्द कराने की तैयारी। पुलिस आरक्षी परीक्षा का विज्ञापन 7 अक्टूबर को होगा जारी। देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज से रोड सेफ्टी सीरीज की शुरुआत। वेस्टइंडीज लेजेंड्स और न्यूजीलैंड लेजेंड्स के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। रामपुर नगर पालिका के सरकारी दस्तावेजों को जलाने के मामले में एक्शन। पुलिस ने नगर पालिका के 2 कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेजों को जलाते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मामले में नगर पालिका अध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ थानागंज में एफआईआर दर्ज। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। बागेश्वर में सीजीएम कार्यालय में तैनात एक लापता कर्मचारी का सरयू नदी के किनारे मिला शव। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस कर रही थी लापता कर्मचारी की छानबीन। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे शुरू। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास बोले कई मदरसों में शिकायत के बाद लिया जांच का फैसला। नियमों का पालन नहीं करने वाले मदरसों पर होगी कार्रवाई। गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा नदी। कई गांवों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारी की। राजस्व की टीम ने राहत बचाव कार्य में जुटी।
अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 93 सेंटीमीटर ऊपर। बाढ़ प्रभावित इलाकों को प्रशासन ने खाली कराया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मथुरा में घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड के कुमाऊं में भी ई बीट पुलिसिंग की होने जा रही शुरुआत। डीआईजी नीलेश आनंद बोले, कुमाऊं में अब पुलिस को हाईटेक करने के लिए बीट पुलिस को भी इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। बाढ़ के खतरे के मद्देनजर लोगों को सता रहा डर। सीढ़ियों को अपनी आगोश में ले चुका है पानी। नोएडा के सेक्टर 110 में युवक के साथ मारपीट का सीसीटीवी सामने आया। यथार्थ हॉस्पिटल के बाउंसर पर मारपीट का आरोप। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।